आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में षटतिला एकादशी की व्रत कथा लेकर आई हूँ। षटतिला एकादशी जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि तिलों के महत्व वाली एकादशी, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी में तिल का बहुत अधिक महत्व होता है। बिना तिल की यह व्रत अधूरा है। इस एकादशी पर तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान करना चाहिए। इस साल षटतिला एकादशी 25 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप मिट जाते हैं। अब है इसकी व्रत कथा। एक समय की बात है। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य भरमा इत्यादि महान पाप करते हैं। पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? इस पर नारद जी ने एक कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि एक बार एक ब्राह्मणी थी। वह चांद्रायणी व्रत किया करती थी। उसके व्रतों के प्रभाव के कारण उसे सभी पाप नष्ट हो गए थे। वह व्रत करते करते बहुत दुर्लभ हो गई। ऐसे में नारद जी ने सोचा कि इस ब्राह्मणी से कुछ दान मांगकर आता हूँ। इस पर वह भिक्षुक बन के उनके द्वार पर पहुंचा और ब्राह्मणी भाने से भिक्षा के तौर पर मिट्टी का ढेर मिला। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी का निधन हो गया। वह स्वर्ग गई, लेकिन जब स्वर्ग जाकर उसने देखा, उसे मिट्टी के ढेर के दान में एक महल मिला, लेकिन बाकी कुछ नहीं मिला। वह नारद जी के पास मदद के लिए पहुंची। नारद जी ने कहा, आपने व्रत किए और पाप नष्ट होने के कारण आपको स्वर्ग मिला। आपने जो दान किया उसका महल मिला, लेकिन और कुछ दान नहीं किया, तो अब क्या मिले? इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि ऐसी गरीबी कैसे कम करूं? इस पर नारद जी ने कहा, कल तुम्हारे पर देव कन्या आएगी। तुम दरवाजा खोले बिना षटतिला एकादशी का व्रत महात्म्य सुन लेना। जब देव कन्या आई, ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। देव कन्याओं बोली, यह षटतिला एकादशी का व्रत भाग्य को संवारने वाला और गो हत्या, भाम हत्या जैसे महापाप का शमन करने वाला है। ऐसे सुनने के बाद ब्राह्मणी ने भी व्रत किया और उसके महल में सभी विभूतियां आ गई। ऐसा कहा जाता है, इस व्रत को करने वाले और इस दिन तिल का दान करने वाले को स्वर्ग मिलता है। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय हो।